हेलो। तो ये हमारा क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? एक ऐसा हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेट लगाते हैं, ऐसा। इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ऐसा मैग्नेट काट दिए। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। बीच में हमारा कॉइल होता है, बीच में हमारा कॉइल होता है। और इस कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं। क्योंकि इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट। ये बन चुका एक मैग्नेट, और इसके पास में दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है। तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, पर ये दोनों मैग्नेट फिक्स होते हैं। तो ये वाला मैग्नेट जो है उस पर फोर्स लगेगा, लगेगा तो दोनों पे, पर ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। ये दोनों फिक्स है, इस पे फोर्स लगा, ये अपना पोजीशन बदल सकता है। तो ये रोटेट होना स्टार्ट करता है, ये रोटेट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये रोटेट होना स्टार्ट होगा तो समझ लो कि नीचे में कुछ एक ऐसा स्प्रिंग लगा होगा, और ये रोटेट होगा तो ये स्प्रिंग भी, सोचो स्प्रिंग ऐसा है, इसको ऐसे घुमा दिया मैं, तो स्प्रिंग कैसा होगा? स्प्रिंग भी टाइट हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग रोटेट करेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे घूमेगा, जैसा भी घूमेगा। ये अब जैसे ये करंट बंद कर दूंगा तो इस पे लगने वाला फोर्स बंद हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? अब क्योंकि स्प्रिंग ऐसा ठा गया था, वो वापस से अपने पहले वाले पोजीशन में आना चाहेगा, नॉर्मल होना चाहेगा, जिससे ये कॉइल वापस से घूम जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग क्या करता है? ये स्प्रिंग करता है उसको रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोवाइड करता है रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड ये लोग क्रिएट करते हैं, ये बी एक्सटर्नल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें ये कॉइल का एरिया होता है, कॉइल का एरिया होता है। इस कॉइल में करंट फ्लो होता है, इसमें कितने टर्न्स है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो आता है के थीटा। कितना होता है? के थीटा, के थीटा। ये थीटा क्या होता है? ये कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। अगर एक चक्कर लगाया तो थीटा 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो ये कितना घुमा ये देखना रहता है। और इस पे, ये जो कॉइल पे जो लगने वाला टॉर्क है, इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन आई बी ए साइन थीटा, या उसी को हम लोग एन आई ए क्रॉस बी लिखते हैं, और इसी को हम लोग नेक्स्ट लाइन में एन आई ए बी साइन थीटा लिखते हैं। पर यहाँ हमारा अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया है उसके बीच हमेशा 90 डिग्री बना बना रहेगा। तो ए और बी के बीच ये साइन 90 हो जाता है, तो इसको हटा देते हैं। मतलब ये वाला टॉर्क ये फील कर रहा है, और जैसे ये टॉर्क जीरो होगा उसको वापस से घुमा के लाएगा ये स्प्रिंग जो ये टॉर्क लगा रहा है। मतलब ये दोनों टॉर्क क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। इसने घुमाया और इसने उसे वापस ले आया। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? NIAB is equals to K theta. Restoring torque is provided by the spring, और this torque will be felt by the this coil. ठीक है, तो NIAB is equals to K theta. अब यहाँ पर मेरे को ये जो K होता है ये होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, टॉर्सनल कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग किसका बना रहता है? तो स्प्रिंग किसका बना रहता है? फॉस्फोर ब्रोंज का बना रहता है। ठीक है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ये थ्योरी है, ये अपने को याद रखना पड़ता है। फॉस्फोर ब्रोंज का बना होता है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो मेरे को दिया है कि गैल्वेनोमीटर कॉइल में 50 टर्न है, मतलब एन की वैल्यू मेरे को 50 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद मेरे को दिया है एरिया, एक एक टर्न का एरिया दिया, मतलब ये एरिया 2 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है। ये बी, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर से लग रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हम लोग को 0.02, 0.02। ये करंट अपने को नहीं पता है। और के स्प्रिंग के बारे में बताया, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन इज 10⁻⁴। यूनिट क्लियर है, याद होना चाहिए, न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग कितना लिखे? के थीटा। तो के का यूनिट क्या हो गया? टॉर्क बाई थीटा। टॉर्क होता है न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, तो ये लिखा है 10⁻⁴। तो के की वैल्यू हम लोग लिए 10⁻⁻। थीटा कितने रेडियन से, डिग्री नहीं लिखते, कितने एंगल से घुमा या नहीं लिखते, कितने रेडियन से घुमा, ये रेडियन में डालेंगे। ठीक है, डिग्री सारे नंबर रेडियन है। तो कितने से घुमा? तो कॉइल रोटेट हुआ 0.2। कब? जब कॉइल में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखने को मिला। कॉइल में फुल स्केल मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब ये स्प्रिंग कितना घूम सकता है, मतलब ये उसकी मैक्सिमम करंट देगा, ये उसका
मैक्सिमम करंट देगा। तो ये जो करंट है ये फुल स्केल करंट होगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। तो यहां से हमारा करंट आ गया, कितना आ गया 10⁻⁴ इंटू 0.2, ये नीचे जाकर डिवाइड हो गए 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.02। ठीक है, ये 50, ये एक जीरो से ये एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो 0.02 था वो हो गया 0.2, और ये 0.2 कैंसिल हो गए, ये 10⁻⁴ से कैंसिल हो गया, तो बचा 1/10। 1/10 मतलब हो गया 0.1 एम्पियर। ठीक है, मतलब जो हमारे गैल्वेनोमीटर में जो फुल स्केल करंट जाने वाला है वो 0.1 एम्पियर है। इतना हो गया एक पार्ट क्वेश्चन का। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, अब मेरे को इस करंट के रेंज को बढ़ाना है। जो गैल्वेनोमीटर 0.1 एम्पियर मैक्सिमम शो कर सकता है उसको अब मेरे को चेंज करना है एमीटर में। तो कभी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं, एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, एस फॉर शंट लगाते हैं। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा सकता था, 0.1 एम्पियर है, ये गैल्वेनोमीटर का करंट है। पर अब मैं उसके वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूं, कहां ले जाना चाहता हूं, 0 से 1 एम्पियर तक, मतलब मैक्सिमम अब उसकी वैल्यू को मैं 1 एम्पियर ले जाना चाहता हूं। अब मेरे लिए ये पूरा गैल्वेनोमीटर हो गया, ये पूरा मेरा बाहर से गैल्वेनोमीटर जो कि एमीटर की तरह काम करेगा। अब इसमें करंट मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, 1 एम्पियर जाना चाहिए। ठीक है, हाँ 1 एम्पियर जाना चाहिए। तो ये शंट मेरे को कितना लगाना पड़ेगा ये मेरे से पूछा है, और मेरे को क्वेश्चन में द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है। ठीक है, अब देखो ये एस की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो यहां से 1 एम्पियर आया, 0.1 इधर गया, तो यहां कितना जाएगा 0.9 एम्पियर। अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पॉइंट को पकड़ लेते, तो यहाँ का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल कितना लिखूंगा, I इंटू आर, 0.9 इंटू एस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना लिखूंगा, I और इसका R, 0.1 इंटू 50। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ गई, ये नीचे जाकर डिवाइड हो गया, 0.1 ये कैंसिल, तो आ गया 50/9 ओम। तो हमारा शंट जो लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50/9 ओम। ओके।